6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने धरती पर जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सोचो, अगर ये भयानक घटना कभी हुई ही नहीं होती। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स कभी मरे ही नहीं होते। ये कहानी उसी दुनिया की है, एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स का युग कभी खत्म नहीं हुआ। डायनासोर्स अपने समय के बेताज बादशाह थे। वो अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुके थे और टायरानोसॉरस रेक्स जैसे खूंखार शिकारियों से लेकर ब्राकियोसॉरस जैसे विशालकाय जीवों तक हर जगह पाए जाते थे। अगर वो बच गए होते तो डायनासोर्स धरती पर अपना राज कायम रखते और स्तनधारियों के लिए विकसित होने की बहुत कम गुंजाइश होती। इस काल्पनिक दुनिया में स्तनधारी जीव छोटे और गुमनाम ही रहते। भोजन और आश्रय जैसे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती। हो सकता है कि बड़े स्तनधारी जीव जैसा कि हम उन्हें जानते हैं कभी विकसित ही नहीं हो पाते। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ट्राइसेराटॉप्स के झुंड विशाल मैदानों में चर रहे हैं जबकि वेलोसिरैप्टर्स के समूह अपने शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। इस स्थिति में हमारे पूर्वज जो छोटे चूहे जैसे जीव थे, उन्हें खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ता। शायद परछाइयों में रहने के लिए और भी ज्यादा विशेषज्ञ बनना पड़ता। इन दानवों के साथ रहने के दबाव ने स्तनधारियों के विकास को एक अलग ही रास्ते पर मोड़ दिया होता। आज हम जीवों की जो विविधता देखते हैं उसके बजाय स्तनधारी जीव छोटे और रात में घूमने वाले ही बने रहते और उनका जीवन अपने इन विशालकाय सरीसृप शासकों के खतरे के साए में बीतता। अगर डायनासोर्स अगले 6 करोड़ 60 लाख साल तक धरती पर रहते तो इसका पौधों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता। विशालकाय शाकाहारी डायनासोर्स अपनी विशाल भूख के साथ अपने आसपास की वनस्पतियों को आकार देते। हो सकता है कि हमें ऐसे जंगल दिखाई देते जहां ऊंचे ऊंचे शंकुधारी पेड़ों का बोलबाला होता जो विशालकाय सौरोपॉड्स के चरने का सामना करने में सक्षम होते। पौधों और डायनासोर्स के एक साथ विकास से अनोखे अनुकूलन हुए होते। कांटेदार पौधे शायद खुद को बचाने के लिए विकसित हुए होते, जबकि अन्य पौधों ने डायनासोर्स के साथ सहजीवी संबंध विकसित कर लिए होते और बीजों को फैलाने के लिए उन पर निर्भर होते। कल्पना कीजिए कि विशाल मैदानों में हैड्रोसॉर्स के झुंड चर रहे हैं और उनकी चोंच नीचे उगी वनस्पतियों को कुतर रही है। जंगलों में बख्तरबंद एंकिलोसॉर्स फर्न और साइकैड पर चर रहे होते और उनकी सख्त खाल उन्हें कांटेदार झाड़ियों से बचा रही होती। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना ही अलग होती। शिकारी और शिकार के बीच संतुलन, पौधों के जीवन का वितरण और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह, ये सब इन विशालकाय जीवों की उपस्थिति से प्रभावित होते। भाग 4, विकसित होते हुए दिग्गज आधुनिक दुनिया में डायनासोर्स। डायनासोर्स अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनशील जीव थे। उन्होंने 180 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर राज किया और पर्यावरणीय परिवर्तन की कई अवधियों में जीवित रहे और फलते फूलते रहे। यदि वे विलुप्त नहीं हुए होते तो संभव है कि वे विकसित होते रहते और बदलते जलवायु के अनुकूल होते रहते। पिछले 6 करोड़ 60 लाख वर्षों में पृथ्वी ने गर्माहट और ठंडक की अवधि का अनुभव किया है। हो सकता है कि ठंड की अवधि के दौरान इंसुलेशन के लिए डायनासोर्स ने मोटे पंख विकसित कर लिए होते और गर्म समय के दौरान उन्हें उतार दिया होता। हो सकता है कि वे उपयुक्त जलवायु की तलाश में महाद्वीपों में चले गए होते, जैसा कि आज कई जानवर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आर्कटिक क्षेत्रों में पंख वाले डायनासोर्स घूम रहे हैं और उनके गर्म पंख उन्हें ठंड से बचा रहे हैं। शायद हम वर्षावनों में जीवन के अनुकूल छोटे फुर्तीले डायनासोर्स देखते और उनके चमकीले रंग हरे भरे वनस्पतियों के बीच उनकी रक्षा कर रहे होते। अनुकूलन करने की डायनासोर्स की क्षमता ने उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया होता। वे अपने प्रागैतिहासिक पूर्वजों से अलग दिखते होंगे, लेकिन वे अभी भी अपने क्षेत्र के राजा होते और बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रहे होते। भाग 5, एक अलग तरह का वन्य जीवन, स्तनधारियों और पक्षियों का भाग्य। डायनासोर्स द्वारा शासित दुनिया में स्तनधारियों और पक्षियों का विकास बहुत अलग तरीके से हुआ होता। हाथी, भालू और व्हेल जैसे बड़े स्तनधारी शायद कभी विकसित ही नहीं हुए होते। डायनासोर्स के वंशज पक्षियों को अपने बड़े, अधिक स्थापित रिश्तेदारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता था। डायनासोर्स के साथ सह अस्तित्व में रह रहे होते, लेकिन आज हम जो प्रभावशाली विविधता देखते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाते। भाग 6, किंवदंतियों के साथ रहना। क्या इंसान और डायनासोर्स एक साथ रह सकते थे? यह सवाल कि क्या इंसान और डायनासोर्स एक साथ रह सकते थे एक दिलचस्प सवाल है।
यदि डायनासोर्स बच गए होते तो क्या इंसान कभी विकसित हो पाते, और अगर ऐसा होता तो हम इन शानदार जीवों के प्रभुत्व वाली दुनिया में कैसे ढल पाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स की उपस्थिति ने बुद्धिमत्ता के विकास को असंभव बना दिया होता। दूसरों का तर्क है कि इंसान उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनशील हैं और उन्होंने डायनासोर्स के साथ रहने के तरीके खोज लिए होते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान भारी किलेबंद बस्तियों में रहते हैं। शायद हमने छोटे डायनासोर्स को पालतू बना लिया होता। डायनासोर्स के साथ रहने की चुनौतियां बहुत बड़ी होती, लेकिन इंसान एक साधन संपन्न और लचीला प्राणी है।